हेलो बच्चों, कैंडिडेट एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप नए साल में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बोर्ड की तैयारी में जुड़ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और बढ़िया से तैयारी में लग गए होंगे। बाकी का बायोलॉजी तो हम करा रहे हैं। ये हमारा न्यू चैप्टर है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, जिसका ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो ठंड है लेकिन पढ़ना ही है, तो क्या कह सकते हैं कि दर्द है लेकिन जीना भी है, और क्या ठंड है लेकिन पढ़ना भी है। क्यों भाई? क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, नहीं तो दर्द फिर से होने लगेगा घर वालों के दर्द से। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब रटा रटाया क्वेश्चन है, वहीं आ जाता है, आप सीधे रटिए जाइए, एग्जाम में मार के आइए, बिल्कुल मस्त रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन। हेरिडिटी किसका ट्रांसमिशन है? मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है, एक में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, वो किसका होता है? वन ऑर्गन टू अनदर, ऑर्गन से ऑर्गन ट्रांसफर होता है, यानी हाथ से इस हाथ में नहीं होता है। और क्या? पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग, यानी पिता से बच्चा में जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है भाई? सही है। यानी कि कोई भी हेरिडिटी जो है, कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, वो कहाँ से जाता है भाई? पेरेंट से कहाँ जाता है? बच्चा में, यानी ऑफ स्प्रिंग में जाता है। इन्वायरमेंट नहीं, ये सेल टू सेल नहीं, ये तो सोमैटिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही इजी था और हमेशा आता रहता है, रटा रटाया क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों को इस चैप्टर से थोड़ी सी दूरी बनाए रहते हैं, क्योंकि मेंडल साहब जो है पूरा पी पे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। ठीक है, मटर पे, मटर चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। क्या है भाई? द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। हेरिडिटी का यूनिट सबसे पहले क्या आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर सेल में, तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या बॉडी या ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल, यानी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। वैसे ही हेरिडिटरी को यूनिट का क्या कहते हैं? सेल नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं होगा, यस जीन। जीन जो है हमारा हेरिडिटी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल, आप जो कहिए वो यूनिट है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या भाई? जीन आर लोकेटेड ऑन। जीन्स आर लोकेटेड ऑन। जीन्स किस पे लोकेटेड? जीन्स ये पैंट वाला जीन्स नहीं, जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है वो वाला जीन्स है। ठीक है, वो वाला जीन है। तो राइबोसोम, प्रोटीन, साइटोप्लाज्म नहीं, सेल में। क्रोमोसोम, हाँ। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जीन कहाँ लोकेटेड रहता है? क्रोमोसोम के ऊपर जीन रहता है। ठीक है ना? तो चलिए सेल मेम्ब्रेन तो जानते ही हैं, ये सेल का मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट ट्रेट इन द पी प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है पी प्लांट के लिए? डोमिनेंट और एक रिसेसिव वर्ड आता है। डोमिनेंट मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में जिसका इफेक्ट दिख जाए, जिसका कैरेक्टर शो हो, वो डोमिनेंट होता है, और जो छुप जाए उसको बोलते हैं रिसेसिव। यानी कि मान लीजिए कि कोई किसी के पेरेंट्स लंबे हैं, उसके बच्चे छोटे हो गए, तो वो क्या हो गया भाई? उसका ट्रेट छुप गया, तो वो रिसेसिव हो गया, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो लंबा हो जाता है। ठीक है, यही सब चलता रहता है। तो ये डोमिनेंट। तो पूछा है कि पी प्लांट में कौन डोमिनेंट है? व्रिंकल सीड नहीं, ग्रीन सीड में तो सब में होता है। ठीक है, नहीं। टॉल प्लांट हमेशा डोमिनेंट होता है पी प्लांट में, क्योंकि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में दोनों क्या आते हैं? टॉल प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप बायोलॉजी 11th 12th में लीजिएगा तो सिर्फ इन्हीं को पढ़िएगा, एक चैप्टर ही है, एक चैप्टर ही है मेंडल साहब का। डार्विन नहीं, मेंडल तो रटा रटाया क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो किसके, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन है? मेंडल साहब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट वाज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल के द्वारा कौन सा
क्या, कौन सा प्लांट यूज किया गया था मेंडल के द्वारा? तो वीट, गेहूं नहीं, मेज, मक्का नहीं, पी यानी मटर। मटर क्यों भाई? ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है और काफ़ी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, यानी बहुत जल्दी मतलब इसके पी मटर आ जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी इसमें एक्सपेरिमेंट जो है हमको काफ़ी जल्दी देखने में लग जाएगा। ठीक है, अगर ह्यूमन में देखेंगे तब तो मेंडल साहब तो मर ही जाएंगे एक ही एक्सपेरिमेंट भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने में। ठीक है ना, और पी प्लांट जो है ये 3 से 4 महीने में रेडी हो जाता है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होती, आदमी कितना भी एक्सपेरिमेंट इस पर कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ ट्रेट दैट अपीयर्स इन द फर्स्ट जनरेशन इज। फर्स्ट जनरेशन में जो ट्रेट अपीयर हो जाता है उसको डोमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो छुप जाता है उसको रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, मतलब छुप गया वो रिसेसिव हो गया, लेट हो गया। ठीक है ना, वो लेट हो गया उसके बाद जो आ गया ट्रेट, जो फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हो जाता है ट्रेट ना, उसको बोलते हैं डोमिनेंट, क्योंकि वो डोमिनेंट था, भारी पड़ा, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में वो आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डोमिनेंट, ऑप्शन नंबर सी। म्यूटेंट क्या होता है? ये म्यूटेशन हो जाता है, मतलब अचानक से हो जाएगा। ये इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन में टाइम लगता है, मतलब परिवर्तन होने में टाइम लगता है। जैसे कि जिराफ का जो गर्दन है उसका इवोल्यूशन हुआ, यानी छोटा पहले था वो बड़ा हुआ। ठीक ना, लेकिन म्यूटेशन क्या होता है? ये म्यूटेंट क्या होता है? ये अचानक से सडन चेंज हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। यानी किसी के पास, आप लोग मार्वल्स वगैरह मूवी देखे होंगे तो उसमें म्यूटेशन वगैरह के बारे में आप जानते होंगे। किसी के पास तेज दौड़ने वाला आ जाता है मैजिक, तो वो म्यूटेशन होता है। ठीक है, सेल्स वगैरह में म्यूटेशन हो जाता है, तो वो उसका है। ठीक है, तो एक्वायर्ड मतलब जो हम आकर धरती पे आकर एक्वायर अपना से खुद के मेहनत से, जैसे कि 6 पैक बना लिए भाई, तो वो खुद के एक्वायर किया गया तो उसको एक्वायर बोलते हैं। ठीक है, रिसेसिव जो छुप जाता है, फर्स्ट जनरेशन में छुप जाता है और सेकेंड जनरेशन में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं रिसेसिव। हमसे पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन का, तो उससे डोमिनेंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 8? अ ट्रेट दैट इज हिडन इन द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड। जो फर्स्ट जनरेशन में हिडन होता है यानी छुप जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? मतलब फर्स्ट जनरेशन में देखिए, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके खानदान में किसी को टीवी है, आपको नहीं है, मे भी आपके बच्चा को हो सकता है, तो वो जो छुप गया वो रिसेसिव हो गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट जनरेशन में आया तो वो फिर वहाँ पे डोमिनेंट हो गया, और जो अभी आया है यानी आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप डोमिनेंट हैं, आपके ऊपर डोमिनेंट हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा किया गया है जो हिडन है, छुप जाता है फर्स्ट जनरेशन में, उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, रिसेसिव बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? द जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग 2 प्योर पेरेंट्स इज कॉल्ड। 2 प्योर पेरेंट्स को अगर क्या करेंगे? जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉस करेंगे प्योर पेरेंट्स को, तो क्या होगा? फर्स्ट फिलियल। ये अगर फर्स्ट 2 पेरेंट को हम लोग करते हैं तो वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाता है, F1 जनरेशन कहलाता है। P जनरेशन नहीं होता, F1 जनरेशन। यस, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। क्या, अगर 2 प्योर पेरेंट को आप क्रॉस कराएंगे, आप 2 प्योर पेरेंट को क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा भाई? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी F1 जनरेशन होगा। F2 जनरेशन, F1 जनरेशन का भी क्रॉस कराएंगे आप तो वो F2 जनरेशन बनेगा। ठीक है, हाइब्रिड जनरेशन, ये 2 अलग अलग ट्रेट को हम लोग क्या करते हैं भाई? क्रॉस कराते हैं, तो ये हाइब्रिड बनता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है भाई? इन पी प्लांट व्रिंकल सीड आर। व्रिंकल सीड क्या होता है? डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, क्या होता है? कोडोमिनेंट होता है। पी प्लांट में रिंकल सीड क्या होता है? डोमिनेंट, कोडोमिनेंट, रिसेसिव और म्यूटेंट। म्यूटेशन नहीं होगा। रिसेसिव मतलब छुपा हुआ, छुप जाता है। ठीक है, और कोडोमिनेंट इसमें नहीं होगा। डोमिनेंट
मतलब पी प्लांट जो अगर फर्स्ट F1 जनरेशन में क्या हो गया, एपियर होता है क्या विरिंकल सीड, नहीं होता है, तो उसमें ये डोमिनेंट भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रिसेसिव, रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, क्या है भाई, इन पी प्लांट्स रिंकल सीड आर, छुप जाता है ना, तो रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच रेशियो इज ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा रेशियो आपका आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड होता है। ठीक है, दो मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट किए थे, ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, तो उसका रेशियो हमसे पूछा गया। तो मोनोहाइब्रिड में रेशियो होता है 3:1 और ये डाईहाइब्रिड में होता है 9:3:1। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड का पूछा तो 3:1, डाईहाइब्रिड का पूछा तो 9:3:1, जो कि दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा। बस आपको पकड़ना क्या है, ये मोनोहाइब्रिड पूछा है, डाईहाइब्रिड पूछा है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड पूछा है तो सीधे आंख बंद करिए और 3:1 पे लगाइए, आप सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है, द पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट आर कॉल्ड। जो पेयर्स होता है जीन का, जो सेम ट्रेट कौन कौन कंट्रोल करता है। क्रोमैटिड्स क्या होता है, क्रोमैटिड्स जो है ये सेम टाइप ऑफ जीन है जो कि सेल डिवीजन के समय ऑकर होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या, सेम ट्रेट, सेम ट्रेट जो कंट्रोल करता है, तो एलील जो है सेम ट्रेट कंट्रोल करता है, आपका स्किन कलर, हाइट और क्या आई, ये सब कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैमेट क्या है, ये तो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी कि सेक्स सेल्स हैं। ठीक है, हाइब्रिड दो ट्रेट, अलग अलग ट्रेट को क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड को लेकर, और ये एक्चुअली जो इस चैप्टर से है रटा रटाया सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन वगैरह पूछता रहता है। सो आप यही क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, बाकी आपका एग्ज़ाम बिल्कुल मस्त जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी ठंडी में पढ़कर पास हो जाएं। ठीक है, चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।